नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करते हैं खरमास कब से प्रारंभ हो रहा और खरमास के दौरान क्या क्या कार्य जो है करना चाहिए और कौन सा कार्य जो है नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में खरमास का बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सारे लोग जो है जो हिंदू है वो इन सब बातों को ध्यान रखते हैं कि खरमास कब से प्रारंभ हो रहा और कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए आज के वीडियो में हर चीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो वीडियो को देखिए, कोई भी सवालों का नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो खरमास जो है दिसंबर में प्रारंभ हो रहा है, यानी 15 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा और ये 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन जो है खरमास उतरता है। उसके बाद कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये एक महीने का जो समय है यानी 15 दिसंबर से लेके 14 जनवरी के बीच कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, नया कार्य, ये सब कार्य नहीं करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए आगे मैं बताऊंगी। तो इस समय जो होता है सूर्य भगवान जो होते हैं जो कि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं। जब ये धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज से जो गुरु होते हैं, गुरु बृहस्पति, उनका प्रभाव काफ़ी कम हो जाता है। और एक तो जो सूर्य भगवान है 7 घोड़ों पे सवार होते हैं, तो घोड़ों का रफ्तार जो होता है इस दौरान यानी दिसंबर से जनवरी के बीच जो है जब वो धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो घोड़े का रफ्तार जो होता है काफ़ी धीमा पड़ जाता है और उस समय जो है सूर्य भगवान खर यानी गधे का सवारी करते हैं, इसीलिए इसे खरमास का नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो इस दौरान जो है एक तो सूर्य का प्रकाश जो है तेज की वजह से गुरु जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। और साथ ही इस दौरान सूर्य भगवान का पूजन और विष्णु भगवान का पूजन जो है काफ़ी किया जाता है। तो सूर्य भगवान का जल आप लोग ज़रूर दें। तांबे के लोटा में लाल जो है रूली वगैरह अक्षर डाल के जो है सूर्य भगवान का पूजा करना चाहिए, विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान का रफ्तार और विष्णु भगवान का प्रभाव दोनों ही इस समय काफ़ी कम होता है, इसीलिए कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, तो देखिए कोई भी शुभ कार्य का नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह, मांगलिक कार्य तो आपको करना ही नहीं है। बहुत से लोग जो है बात विचार भी नहीं करते हैं, खरमास के बाद जो है आप कर सकते हैं। साथ ही मुंडन हुआ, ये सब कार्य नहीं करना। नया घर में अगर जाना चाहती हैं, नया रेंट पे अगर जाना चाहती हैं, भाड़े का घर है, रेंट का घर है तो जाना चाहती हैं, तो खरमास के दौरान आपको नहीं जाना चाहिए। तो इससे पहले जैसे कि खरमास से पहले जो है आप घर में कोई सामान न रख दें, या फिर आप चाहें तो उसमें खीर बना के खा लें नया घर में अगर जा रही हैं। उसके बाद जो है खरमास में भी उस घर में आप जा सकती हैं, लेकिन जाने से यानी खरमास लगने से पहले उस घर में थोड़ा बहुत आप सामान रख दें और 1-2 बार जो है उसमें जा सकती हैं, कुछ उसमें बनाकर खा सकती हैं। उसके बाद खरमास में नया घर में जा सकते हैं। और क्या नहीं करना चाहिए, देखिए छोटे बच्चों का अन्नप्राशन होता है, वो सब नहीं करना होता है, मुंडन नहीं करना होता है, जैसे मैं बताई नया घर में नहीं जाना होता है, शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करना होता है। वाहन वगैरह अगर लेना चाहती हैं तो खरमास के दौरान आपको नहीं करवाना चाहिए। अगर रजिस्ट्री घर का करवाते हैं तो ये सब नहीं करवाना चाहिए। नया जैसे कि ढलाई वगैरह करवाते हैं, घर बन रहा तो ढलाई करवा रहे हैं, कोई नया नींव खुनवा रहे हैं, ये सब जो है भवन का कार्य में भी खरमास का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अच्छा शुभ दिन में ही सब कार्य करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही पहली बार अगर मायके जा रही हैं, ससुराल जा रही हैं, तो ऐसे में खरमास में कोशिश करें ना जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जाना ज़रूरी है तो ऐसे में जो है खोइचा जो है नहीं देना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। बिना खोइचा का ही आपको मायके ससुराल जाना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखें। तो जो खरमास होता है ये साल में 2 बार, एक तो मार्च अप्रैल में जो लगता है वो, और दूसरा जो है दिसंबर से जनवरी के बीच जो लगता है वो। ये दोनों खरमास का बहुत महत्व होता है। और कोई भी जो है शुभ कार्य, मांगलिक कार्य हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा कार्य, वाहन वगैरह लेना, ये सब कार्य भी नहीं करते हैं, तो अच्छे से समझ ले। साथ ही इस दौरान कोशिश करें सुहागिन महिला जो चूड़ी हुआ, बिंदी हुआ, सुहाग से संबंधित कोई भी चीज़ है खरमास में ना खरीदें। अगर खरीदना है तो खरमास से पहले खरीद ले, लेकिन उसका इस्तेमाल भी कर ले। और अगर ले नहीं तो आप कोशिश करें कि पूरे खरमास जो है सुहाग से संबंधित सामान अपने लिए आपको नहीं खरीदना है, और नया अगर आप रखी भी हैं तो उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। ये हो गया। और दूसरा है कि शादी विवाह लगा हुआ है और किसी और के लिए अगर खरीद रहे हैं तो देखिए खरीदने के लिए ऐसा कुछ नहीं, किसी और के उपहार स्वरूप अगर आप देना चाहती हैं तो ये सब आप खरीद सकती हैं। खुद के लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करें खरमास में ना खरीदे। खरमास से पहले अगर जैसे शादी ब्याह कुछ लग रहा है, कुछ मैचिंग वगैरह चूड़ी वगैरह आपको लेना है तो खरमास से पहले आप खरीद ले और उससे पहले हाथों में आप डाल ले। ठीक है, उसके बाद जो है आप खरमास में नया भी पहन सकती हैं। छोटे बच्चे हैं,
जन्मदिन वगैरह मन रहा, तो ऐसे में देखिए छोटे बच्चे के लिए तो हर समय माफ़ी रहता है, लेकिन कोशिश करें कि अगर बर्थडे जैसे कि दिसंबर से जनवरी के बीच अगर किसी का आ रहा है तो पहले से ही कपड़ा वगैरह खरीद लें और एक बार जो है उनके शरीर में पहना दें, उसके बाद वो रख दें और बर्थडे जब होगा खरमास में तो आप पहना सकती हैं। तो ये छोटी छोटी कार्य है जो कि हम महिलाओं को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा दिन शुभ होता है, कौन सा अशुभ होता है। और अगर जैसे कि खरमास में वाहन ले लेती हैं या फिर नया घर में जाती है तो इससे बरकत आपका रुक जाता है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है कि गलती कहाँ हुआ जिसकी वजह से घर में कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही होने लगता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से समझिए कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। और ये जो दिन होता है खरमास के दौरान, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं और कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो सुहागिन महिला सुहाग से संबंधित कोई भी चीज़ जो है खरमास में ना खरीदे। अगर खरीदना है तो पहले से आप खरीद कर रख सकती हैं। इसीलिए ये वीडियो मैं आपको पहले ही दे रही हूँ कि कोई भी कार्य अगर करना है तो पहले से आप कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। किसी भी तरह का डाउट, सवाल, सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।